ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 24वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता है इंद्र और शीर्षक है सोमरस इंद्र को प्रदान करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेदमध्वामदिन्दरं सिञ्चवाध्वर्यो अन्धसः एवाहि वेरस्तवदे सदा वृधः। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र प्रशंसित वीर है। वीर 4 प्रकार के होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। इन सभी कूट के वीरों के वीरत्व का समावेश इंद्र में है। इंद्र उस परम शक्ति परमात्मा का जिसने ये सारा संसार रचा और संचालित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, वह जो महान है उसका सर्वप्रथम नाम जो इस संसार में दिया गया वह इंद्र दिया गया। वैसे तो शक्ति का कोई नाम नहीं होता, वो अनाम है, न उसका रूप होता है, फिर भी नाम देना आवश्यक हो जाता है और वर्णन क्रम में रूप स्वयं आ जाता है। क्योंकि जब रूप नहीं रहेगा तो फिर विधिवत उसके स्वरूप को समझाना कठिन हो जाएगा। तो इंद्र को हम मूलतः उस परम शक्ति से जोड़कर देखें। यह ऋग्वेद का इंद्र है, पौराणिक इंद्र से भिन्न है। तो इसमें निवेदन किया जा रहा है अध्वर्यों से। अध्वर्य कौन है? जो यज्ञ में देवों को भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो उन्हीं को संबोधित करके कहा जा रहा है कि अध्वर्यवा, हे अध्वर्य गण, मध्वः अंधसः। मध्वः माने मधुर, अंधसः माने सोमरस रूपी आहार को, जो कि मदिंतरम आनंदप्रद है, उसे आसिंच इंद्र को विधिवत प्रदान करो, भरपेट प्रदान करो। सदा वृथा, क्योंकि वह इंद्र सदा वृद्धि देने वाला है, बढ़ती प्रदान करने वाला है, जीवन को समुन्नत बनाने वाला है और वीर है। अस्तु अस्तवते, उसकी प्रशंसा करो क्योंकि वह प्रशंसा के योग्य है। हे अध्वर्युगण, मधुर आहार रूप आनंदप्रद सरस सोमरस को वृद्धि प्रदान करने वाले, विकास देने वाले इंद्र को प्रदान करो। वह प्रशंसित वीर है। इंद्र प्रशंसित वीर है। हे अध्वर्य सुजान, कर्ता वह संतुष्ट हो, सबको वृद्धि प्रदान करो। समर्पित सोमरस सुखप्रद सुमधुर जान, यह उसका आहार प्रिय रखो, इसे निज ध्यान। ओम वेद प्रेमियों 8, 24, 17 देवता इंद्र, शीर्षक सर्वाधिक महिमा मंडित इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रस्थानहरेणान्नकिष्टे भोर्व्यस्तुतिम् उदानं शशवसान बंधना।
इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र इतना महान है कि उसकी स्तुति आदिकाल से ऋषिगण करते चले आ रहे हैं। वह स्तुति इतनी उत्तम है, इतनी विस्तृत है कि अन्य देवगण की स्तुतियाँ उसका मुकाबला या उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो हरिणाम स्थातः इंद्र, हे अश्वों के स्वामी इंद्र देवता, ते पूर्व्यम स्तुतिम, तुम्हारी पहले की गई स्तुतियों को, जिनको पूर्वकालिक ऋषियों ने किया है, उसकी समता आज तक कोई देव नहीं कर सका है। और शवसा ना, शव माने होता है शक्ति, और बल में या शक्ति में भी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर पाया। उदानंश, आज तक कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सका है। तो हे अश्वों के स्वामी इंद्र, ऋषि प्रणीत तुम्हारी पूर्व की स्तुतियों में तुम्हारी जिस महिमा का प्रकाशन हुआ है पूर्वकालिक ऋषियों द्वारा, आज तक अन्य कोई देव तुम्हारी विस्तृत स्तुति का, ना बल का, ना तुम्हारी योग्यता का कोई सामना नहीं कर पाया, कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाया। तुम अतुल शक्ति संपन्न परम वीर हो, जिसकी समता बराबरी कोई अभी तक नहीं कर सका है। पूर्व काल से तेरी महिमा, पूर्व काल से तेरी महिमा ऋषिगण गाते आए। हे अश्वों के स्वामी सुरपति, जो गुण गण वे गाए। हे सुरेंद्र, तेरी महिमा वे जो प्रकाश में लाए, उसकी समता अन्य देवगण करना अभी तक पाए। ओम 8, 24, 18 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। तम वाजानां पतिमहो महेश्वरस्य वाह अप्राजभरजज्ञभर्वावृधेन्यम्। यज्ञों में इंद्र आवाहनीय है, क्योंकि इंद्र आकर प्रसन्न होकर मनुष्यों को विविध प्रकार के खाद्यान्नों को प्रदान करता है और यश का हेतु बनता है। क्योंकि मनुष्य को भोजन चाहिए, भोजन इंद्र से प्राप्त होता है, और यश चाहिए, यश भी इंद्र देता है। तो इसलिए यज्ञ में आने वाले इंद्र का आवाहन आवश्यक है। यज्ञ परम श्रेष्ठ कर्म है, जिसके द्वारा देवगण प्रसन्न होते हैं। और गीता में भी कहा गया है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो सर्वत्र व्याप्त जो ब्रह्म शक्ति है, जिसे इस सूक्त में वही रूप दिया गया है, ब्रह्म का रूप, वो यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। ऐसा गीता के 3 अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है। तो देवगण यज्ञ में रहते हैं और देवेंद्र जो है वो भी यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए यज्ञ माध्यम से इंद्र का आवाहन किया जाए। यज्ञ ही सृष्टि का आधार है। यदि सृष्टि में यज्ञ ना रहे तो सृष्टि नहीं चल सकती। जैसा हम कहते आ रहे हैं, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, आकाश है, बादल हैं, ये सब यज्ञ कर रहे हैं। प्रकाश दे करके
वृक्ष जल दे करके, प्राण दे करके ये यज्ञ कार्य पूरा कर रहे हैं और कुछ चाह नहीं रहे हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, बादल ये सब जीवन देते हैं, इनके बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन ये कुछ चाहते नहीं हैं। यदि सूर्य चाहने लगे कि हमें प्रकाश वाला बिल दो, तो फिर कोई उससे विरोध नहीं हो सकता। वायु देव कहें कि हमको जो हम ऑक्सीजन देते हैं उसका बिल चुकाओ, तो बस मनुष्य हाथ उठा देगा, दे ही नहीं सकेगा। तो यह लोग निःशुल्क जीवन दे रहे हैं, इसीलिए देव हैं। दानादि गुण युक्ता ही तो देवा, जो दान आदि गुणों से युक्त हुए ही देव है। तो इंद्र तो देवेंद्र है, वो भी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यज्ञ से वह प्रसन्न होता है, क्योंकि यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम बाजा नाम पति, बाज कहते हैं बल को, और बाज अन्न को भी कहते हैं। तुम अन्न और बल के स्वामी हो, और सर्वस्व अन्न और यश को पाने की इच्छा करने वाले मनुष्य यज्ञ भी यज्ञों द्वारा तुम्हें अहूमह माने बुलाते हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मस्वरूप हो और सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वह ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति जो है यज्ञ में स्थिर है, प्रतिष्ठित है। तो हम बलों के स्वामी, यज्ञों द्वारा वृद्धि योग्य इंद्र को अन्न और यश पाने की इच्छा से संवेद रूप से मिलजुल करके उसे बुलाते हैं और यज्ञ संपादित करते हैं, क्योंकि यज्ञ देव और देवेंद्र को अत्यंत प्रिय है। गीता में कहा भी गया है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यह इंद्र बलों का अधिपति है, यज्ञों द्वारा होता वर्धित हम अन्न और यश पाने की इच्छा के द्वारा उत्प्रेरित मिलजुल करके एकत्र हम सभी पावन यज्ञ रचाते हैं। उनके माध्यम से हम सुरेंद्र को अपने पास बुलाते हैं। ओम 8-24-19 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र को स्तुति सुनने हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतान्विन्द्रं स्तवामसखाजस्ताम्यन्नरम् कृष्णेर्या विश्वा अभ्यस्ते कथिता। इस 19वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र एकमात्र वह शक्ति है जो समग्र सृष्टि पर समस्त प्राणियों का नियंत्रण करती है। वह सर्वोच्च सत्ता है। अस्तु कुशलक्षेम के लिए इंद्र ही स्तुत्य है, उसकी स्तुति अनिवार्य है। इसलिए हे मित्रों, हे स्तुतिकर्ताओं, आओ हम सब बैठ करके उस परम शक्ति परमात्मा रूप इंद्र का स्तवन करें, स्तुति करें। सखाया है, हे मित्रों, स्तुतिकर्ताओं, एत आओ और बैठ जाओ, स्तुति सुनाओ उस इंद्र को। यह एकाहित जो अकेले ही विश्वाह कृष्टि अभि अस्ति संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता है, इतना सक्षम है कि उसे किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है।
अस्तोम्यम इंद्रम अस्तवाम। अस्तोम्यम माने अस्तुति के योग्य, इंद्रम उस इंद्र देवता की, अस्तवाम माने हम सब स्तुति करें। हे मित्रों, जो इंद्र अकेले ही संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता है, वह सर्व सक्षम है, सर्वशक्ति संपन्न है। आओ स्तुति के योग्य उन इंद्र को अपनी स्तुति सुनाओ। हे मित्रों, आ जाओ, तुमको उत्तम रहस्य बतलाता हूँ। उस परम शक्ति सुरपति के पूजन का कारण समझाता हूँ। वह एक ही संपूर्ण विश्व का शासन सूत्र चलाता है। वह एकाकी संपूर्ण विश्व का शासन सूत्र चलाता है। हम उसकी स्तुति करें जो कि सबका शासक कहलाता है। ओम 8, 24, 20 देवता इंद्र की आनंदप्रद स्तुति करो। इस शीर्षक वाले मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस विषय मंत्र में यह कथित है कि इंद्र रक्षक है हमारे शरीर का, समस्त ब्रह्मांड का। उसकी स्तुति होनी चाहिए, क्योंकि स्तुति में बड़ा बल होता है। प्रार्थना के बल को सभी धर्मों संप्रदायों ने स्वीकार किया है। इससे देव विशेष की सुप्त शक्ति जागृत होती है। शक्तियाँ तो रहती ही हैं उसमें, स्तुति से उसमें जागरण होता है। यह सामान्य सत्य है कि बिना स्तुति किए हुए, बिना प्रार्थना पत्र दिए हुए अभीष्ट कैसे प्राप्त हो सकता है। कोई पात्र हो तो भी जब तक वो प्रार्थना पत्र नहीं देगा तब तक उसको वांछित नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्तुति परमावश्यक है, प्रार्थना परमावश्यक है। इसी सत्य को ध्यान में रख करके प्रायः ऋषि स्तुति के लिए कहता रहता है। और इस मंत्र में भी कथित है कि हे स्तुतिकर्ताओं, आओ और अगोरुधाय, गायों को नष्ट न करने वाले। तो गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने वाणी भी होता है। सबकी परम आवश्यकता है। हमारी वाणी बोलने की शक्ति नहीं रहेगी तो भी हम शक्ति संपन्न नहीं रहेंगे। हम वांछित वस्तु को नहीं मांग सकेंगे, जीवन अधूरा रहेगा। तो इंद्र गो का रक्षक है। गो माने गाय का तो रक्षक ही है, साथ साथ वाणी का भी रक्षक है। और गो माने इंद्रिय भी होता है, इंद्रियों का रक्षक है। हाथ पैर न रहें तो फिर कैसे व्यक्ति आगे के कृत्य संपादित कर सकेगा। तो इंद्र को गायों का रक्षक तो बताया ही गया है, साथ साथ गो के जो अन्य शब्द हैं, वाणी, इंद्रिय आदि, उनको भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये सब आवश्यक है। हमारी गायें रहें, जैसा हम कहते आए हैं कि उस युग में, वैदिक युग में, सबसे बड़ा जो धन था वो गायों का धन था। गायों के बदले कुछ भी लिया जा सकता था। गाय जो थी अपने में पूर्ण थी। उसके दुग्ध से, मट्ठे से, दही से, घृत से जीवन चलता था, यज्ञ आदि होते थे। इससे गोधन सबसे बड़ा धन था। तो इंद्र गोधन की रक्षा करते थे। साथ ही साथ गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने वाणी भी होता है। वाणी को भी वो संरक्षण देते थे और इंद्रियों को भी वो स्वस्थ और सुरक्षित रखते थे। तो इस तरह से इंद्र जो हैं वो गोरक्षक हैं। और उन गोरक्षक इंद्र से प्रार्थना है कि वे
अपने तेज से हम सबकी रक्षा करें, क्योंकि वे दुःखाय तेजस्वी हैं। घृतात् मधुनस्य स्वादीयः, इसलिए हे उपासकों, हे मित्रों, तुम सब आओ। घृतात् माने घी की तरह पुष्ट, और मधु नश्य और मधु के सदृश मधुर। स्वादीयः माने स्वादिष्ट, प्रिय लगने वाली। स्तुतियों को वचः वोचत, अपने वचनों द्वारा उच्चरित करके इंद्र की स्तुति करो, क्योंकि वह गायों का, इंद्रियों का, वाणी का रक्षक है और तेजस्वी है। हे स्तुतिकर्ताओं, आओ और उन इंद्र की स्तुति करो जो गौ रक्षक हैं, अथवा वाणी और इंद्रियों को भी बल देने वाले हैं, सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। उनका गुणगान करो और तेजस्वी इंद्र के लिए घृत और शहद से भी स्वादिष्ट स्तुति वचनों को सुनाओ, मंत्रों का पाठ करो और इंद्र संबंधित स्तोत्रों को उन्हें सुनाकर उनकी कृपा प्राप्त करो, इंद्र के कृपा पात्र बनो। गौ के रक्षक तेजस्वी उन सुरपति का सुयश बखान करो, घृत और शहद से भी मीठे वचनों द्वारा गुणगान करो। ओम 8-24-21 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्यामितानि वीर्या आनराधः पर्येतवे ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा। इस 21वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र का बल अपार है, लेकिन बल के साथ साथ उसकी अनुकंपा भी अपार है। अपार होने के साथ साथ वो सर्वसुलभ है, उसका विस्तार अनंत है। जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत है, पूरे पृथ्वी मंडल पर व्याप्त है, उसका विस्तार इतना है कि किसी अन्य वस्तु का उतना विस्तार नहीं है। तो उस कृपालु की विस्तृत कृपा को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, तो इंद्र की शक्तिमत्ता, उसकी कृपा और सुलभ कृपा के कथन के साथ इंद्र की स्तुति का संकेत इस मंत्र में है। यस्य वीर्या अमितानि, जिस इंद्र का बल वीर्य अमित है, राधा न परिएतवे, राधा माने धनैश्वर्य इतना है कि परिएतवे न परिएतवे, कि उसका कोई पार नहीं पा सकता है। अपार ऐश्वर्य का स्वामी है इंद्र। दक्षिणा माने दान दक्षिणा इतना उसका विस्तृत है, सुलभ है कि ज्योति न ज्योति के समान, प्रकाश के समान। विश्वम अभि अस्ति, सबको वह व्याप्त करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश इतना विस्तृत है कि किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वो सुलभ है, सर्वसुलभ है। वैसे उसकी दान व्यवस्था सर्वसुलभ है, वो शक्तिमान है, अपारदानी है, उसकी दान व्यवस्था सुलभ है, सूर्य के प्रकाश के समान। जिस इंद्र का बल असीम है, जिसका ऐश्वर्य अनंत है, उसका दान प्रकाश के समान सबको सहज रूप से
उपलब्ध होने वाला है, होता रहता है। तो बल वैभव असीम सुरपति का चारों ओर प्रसार, दान व्यवस्था सुलभ सभी को यों प्रकाश विस्तार। ओ 8-24-22 देवता इंद्र, शीर्षक ऐश्वर्य प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुहेन्द्रम् व्यष्टपदनोर्मिम्भाति संयमम् हरियोगजम् ब्रह्मवानम् विदाशुषे। 22वें मंत्र में दानवीर इंद्र की प्रशंसा है और ऋषि द्वारा यह प्रस्ताव है कि ऐसे दानवीर की स्तुति परमावश्यक है। हे स्तोताओं अनुर्मी, जिस इंद्र की कृपा हिंसित नहीं होती, यानी उसको कोई रोक नहीं सकता है। उर्मी माने अनूर्मी शब्द है, उर्मी माने लहर होता है, तो लहर तो उठी और फिर नष्ट हो गई, विलंब नहीं लगता है। लेकिन उसकी कृपा अनूर्मी है, यानी लहर की भांति नश्वर नहीं है, वरन अनश्वर है। और वह इंद्र कैसा है? बाजीनम, बलशाली है। और कैसा है? यमम, यम माने नियंत्रक। यम माने यमराज नहीं, नियंत्रक है। ऋग्वेद में इंद्र का रूप प्रशस्त है। बाद में जब पौराणिक भावभूमि पर इंद्र आया तो उसको बड़ा भयंकर बता दिया गया। लेकिन यम का सूक्त आएगा, उस समय विशेष रूप से परिचय दिया जाएगा। यम जो है कोई कठोर देवता नहीं है, वह एक नियंत्रक है उस स्थान का जहाँ पितर लोग जाते हैं, उनकी व्यवस्था करता है कि उनको कष्ट न हो। तो इंद्र भी यम है, यानी यम की तरह कठोर नहीं बल्कि नियंत्रक है कि किसी को असुविधा न होने पावे, कोई कृपा से वंचित न रहे, इसलिए वह यम है। ऐसे इंद्र की स्तुति करो। किस प्रकार से? वैश्ववत, वैश्वऋषि के समान। वैश्वऋषि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। तो वैश्वऋषि बड़ी तत्परता से इंद्र की स्तुति करते थे, इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी तत्परता के साथ वैश्वऋषि के समान लग करके तुम सब भी इंद्र की स्तुति करो। स्तुति करो। अर्यः, वो इंद्र श्रेष्ठ है। दाशुषे, दाता यजमान को तो मंघमानम गयम, मंघमानम माने प्रशंसनीय उत्तम कोटि का, गय माने संपत्ति धन आदि को प्रदान करता है। हे स्तुति करता हूँ, इंद्र देवता अक्षय बलशाली हैं तथा समग्र संसार के नियंत्रक हैं। उन श्रेष्ठ दाता की स्तुति विश्व ऋषि के समान करो, लग करके भक्ति भाव भरे शब्दों द्वारा। वे दानी हैं, यजमानों को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इंद्रदेव में पाया जाता अतुलित बल विस्तार, सदा नियंत्रित उनके द्वारा यह समग्र संसार। करो विश्व ऋषि के समान ही उनके गुण का गान। वे दाता यजमानों को उत्तम धन करें प्रदान। ओम 8-24-23 देवता इंद्र, शीर्षक प्राण रूप में इंद्र की उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
देवानो नमपस्तु हि वैयश्वदशमन्नवम् सुविद्वान् सञ्चरकृत्यम् चरणीनाम्। इस 23वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र जो है वो मानव शरीर में प्राण बनकर रहते हैं। काशिका ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है, प्राण व इंद्र, इंद्र प्राण भी है, आत्मा व इंद्र, इस तरह से तो भिन्न भिन्न रूपों में इंद्र की व्याप्ति है। और इंद्र प्राण रूप में है, इसीलिए इंद्रिय शब्द बना है, क्योंकि अगर प्राण न रहे तो सारी इंद्रियां बेकार, कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इंद्र प्राण रूप में शरीर में है, और जब तक वो प्राण रूप में है तभी तक सब कुछ है। तो प्राण रूप में इंद्र की स्तुति का विधान या कथन इस मंत्र में किया गया है। वैयश्व, हे वैयश्व नाम के ऋषि, सर्षणी नाम नवम दशम, मनुष्यों में 9 प्राणों के अतिरिक्त 10वां प्राण बनकर इंद्र रहते हैं। और शिव दास चरकृत्यम, उत्तम ज्ञानी तथा वे पूजा के योग्य हैं। अपनी महत्ता के कारण इंद्र पूज्य हैं और वे उत्तम ज्ञानी हैं। एव नूनम उपस्तु, इस प्रकार से निश्चय पूर्वक उस इंद्र की उपासना करो। तो प्राण 10 हैं। कौन? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये तो 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, कृखिल, देवदत्त और धनंजय। तो जो इंद्र है वह शरीर में 9 प्राणों के अतिरिक्त जीवात्मा के रूप में 10वें प्राण रूप में रहते हैं, और प्राण से ही शरीर की स्थिति है। तो इसलिए इंद्र महत्वपूर्ण हैं। और आत्म बोध करते हुए इस मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वमना स्वयं को संबोधित कर रहे हैं कि हे विश्व के पुत्र विश्वमना ऋषि, मनुष्यों के शरीरों में 9 प्राणों के अतिरिक्त जीवात्मा के रूप में यह इंद्र 10वां प्राण बनकर निवास करता है। जो मुख्य प्राण है, ऐसे पूजनीय मुख्य प्राण रूप इंद्रदेव की उपासना करो। तो इस प्रकार से प्राण रूप में निवास करने वाले इंद्र की स्तुति का विधान इसमें है। तो हे विश्व के पुत्र विश्वमना ऋषि, मनुष्यों के शरीरों में 9 प्राणों के अतिरिक्त जीवात्मा के रूप में यह इंद्र 10वां प्राण बनकर रहता है। ऐसे पूजनीय मुख्य प्राण रूप इंद्रदेव की उपासना अवश्य करो। मानव तन में 10 प्राणों का वास कहा जाता है। 10वां प्राण इंद्र है, उनमें मुख्य गिना जाता है। विश्वमना ऋषि, ऐसे आत्मा रूप इंद्र का पूजन करो, निरंतर श्रेष्ठ मानकर उसका सतत उपासन। ओम 8:24 देवता इंद्र, शीर्षक दारिद्र हरता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेत्थाहि निरदरेणाम् वज्रहस्तपरिव्रजम् अहरः सन्ध्यः परिपदामि वा। इस 24वें मंत्र में
इंद्र को दुख दारिद्र्य हरने वाला बताया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे दुख और दारिद्र्य का हरण करें। दुख तो दुख ही है और दारिद्र्य सबसे बड़ा दुख है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, नहीं दर्द सम दुख जग माही। और भी कहा गया है कि वरम वनम सिंह गजेन्द्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। सिंह और व्याघ्रों से भरे हुए वन में रह लेना ठीक है, लेकिन भाई बिरादरी के बीच में दर्द बनकर रहना ठीक नहीं है। तो दारिद्र्य बहुत बड़ा दुख है। इंद्र से उसी दारिद्र्य के हरण की प्रार्थना की गई। वज्रहस्त है, हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र। वज्र अमोघ अस्त्र है और जहाँ डाला जाता है, जिस पर वो प्रहारित होता है, वो नष्ट होकर ही रहता है। तो हे वज्रपाण इंद्र, तो समस्त दुख दारिद्र्य वैसे हरो। सुंध्यु माने सूर्य, जैसे अहरहा प्रतिदिन परिपदाम इव अपवित्रता और अंधकार को हरण कर लेता है, वैसे तुम भी दुख दारिद्र्य को हरण करो। निवृत्ति नाम परिव्रजम वेद, क्योंकि तुम निवृत्ति नाम माने दारिद्र्य के दूर करने के उपाय को जानते हो, इसलिए हमारे दुख दारिद्र्य को हरण करने में विलंब मत लाओ। हे वज्रपाण इंद्र, जिस प्रकार शोधक सूर्य प्रतिदिन अपनी किरणों द्वारा अपवित्रता दूर करता है, अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार तुम दारिद्र्य दानों को दूर करने का उपाय जानते हो और उस दुख दारिद्र्य रूपी अंधकार का हरण करो। शोधक सूर्य दूर कर देता अपवित्रता, जैसे इंद्र दरिद्रता दानों को तुम दूर भगा दो वैसे। ओम 8-24-25 देवता इंद्र शीर्षक है। इंद्र से रक्षण साधन हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदिन्द्राभरजेनादं दष्टकृत्पने विदागुच्छादभिष्टधानितोदजाम्। इस 25वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे जीवन को पवित्र रखें, प्रगतिशील बनावें तथा 2 प्रकार के शत्रुओं से संरक्षण दें। 2 प्रकार के शत्रु कौन हैं? बाह्य शत्रु और अंतः शत्रु। जो बाहर रहकर प्रगति पंथ में रोड़ा अटकाते हैं, अथवा जो भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या बनकर रहते हैं, आलस्य बनकर रहते हैं, इन सब शत्रुओं को तुम नष्ट करो, क्योंकि दोनों प्रगति पंथ के अवरोधक हैं, रोड़े हैं। तो दंशिष्ठ इंद्र, हे दर्शनीय उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ इंद्र, कृत्येन येन कृत्येन, जिस कृत्य द्वारा तत् अवह संरक्षण साधन द्वारा तुमने रक्षा की थी लोगों की, उसी संरक्षण द्वारा आभर हमें भी सुरक्षा प्रदान करो। कुत्साय, कुछ नाम के ऋषि की जैसे तुमने रक्षा की थी। कुत्स होता है कुत्सितम सीदति कुत्सा, जो कुत्सित को विकार को नष्ट कर दे वो कुत्स है। वैसे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। कुत्स नाम के एक ऋषि भी थे,
नाम उनका इसीलिए पड़ा होगा कि उन्होंने विकारों को नष्ट कर दिया होगा। तो कुछ नाम के ऋषि के लिए अथवा कुत्सित विचारों के विनाश के लिए द्युताशिष नथः और 2 प्रकार के शत्रुओं को तुम मारते हो और अपने आराधकों के 2 प्रकार के शत्रुओं को तुमने नष्ट किया था। 2 प्रकार के शत्रु, एक बाह्य शत्रु हैं जो प्रगति पथ के बाधक बनते हैं, दूसरे हृदय में जो अंतः शत्रु बनकर रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या आलस्य आदि। उनको निषोदय माने नष्ट करने हेतु सद्भावों को निषोदय माने प्रेरित करो। तो उत्तम कर्म करने वालों में हे श्रेष्ठतम इंद्र, जिन रक्षण साधनों के द्वारा सत्कर्मियों की रक्षा तुम करते आए हो तथा कुछ ऋषि की अथवा बुराइयों को दूर करने वाले साधक के रक्षक बनकर तुम सदैव आगे खड़े रहे हो। अंतः तथा बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं को तुम विनष्ट करते आए हो। उन्हीं अपने रक्षण साधनों से हमारी ओर भी आओ और हमें संरक्षण प्रदान करो। रक्षण करते हो सज्जन की, जिस साधन के द्वारा, हे इंद्र, रक्षण करते हो सज्जन की, जिस साधन के द्वारा कुछ नाम के ऋषि के रिप को, जिसके द्वारा मारा, वाह्य और अंतः अर्यों को, जिससे है संघारा, भेजो मेरी ओर वही निज रक्षा साधन सारा। ओम 8, 24, 26। देवता इंद्र। शीर्षक है शत्रु नाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपत्पानो नमेमहे नव्यम् दंभिष्ठगन्यसे सत्पन्ना विश्वा अभिवादे सक्षणेः। इस 26वें मंत्र में यह प्रार्थित है, इंद्र को इस उद्देश्य के हेतु प्रार्थना के से प्रेरित करने के लिए वचन कहे गए हैं कि वे इंद्र ऐश्वर्य दें। ऐश्वर्य के साथ साथ जो शत्रु हैं, चाहे बाह्य शत्रु हों जो प्रगति पथ में बाधक बन जाते हैं, चाहे अंतः शत्रु हों, काम क्रोध लोभ मद मोह आलस्य, क्योंकि आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो इन सब शत्रुओं का भी संहार करें। तो यह प्रार्थना है। हे दंशिष्ठ इंद्र, हे अत्यंत श्रेष्ठ दर्शनीय इंद्र, तम उत्वा उस तुझसे नव्यम सन्नसे यानी नवीन धन देने के लिए इमहे प्रार्थना करते हैं हम सब। सह तुम ऐसे प्रार्थित तुम हे इंद्र विश्वाह अभिमति सक्षणी संपूर्ण शत्रुओं को नष्ट करो। विश्वाह अभिमति संपूर्ण शत्रुओं को सक्षणी माने नष्ट भ्रष्ट कर दो। हे महान दानी दर्शनीय इंद्र, नवीन धन संपदा प्राप्ति हेतु तुम्हारी प्रार्थना हम करते हैं। ऐसे प्रार्थित तुम हमारे संपूर्ण शत्रुओं का संहार करो, क्योंकि यदि धन संपदा मिल गई लेकिन भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद आलस्य आदि बैठे रहे, यदि दुर्विचार दुर्व्यसन बैठे रहे, तो उस धन के नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। बाहरी शत्रु भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम हमारे सभी शत्रुओं को, चाहे बाह्य शत्रु हों चाहे अंतः शत्रु हों, उनका संहार कर दो। हे महान दानेन्द्र,
नवीन धन संपदा प्राप्त हेतु तुम्हारी प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। ऐसे प्रार्थित तुम हमारे संपूर्ण शत्रुओं का संहार करो। प्रार्थित महान दानी सुरेंद्र ऐश्वर्य नवीन प्रदान करो। संपूर्ण शत्रु संहार करो। दुष्टों दैत्यों के प्राण हरो। ओम 8-24-27 देवता इंद्र शीर्षक महिमा मंडित इंद्र को प्रणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्त सिंधुषा पधर्तासस्य दुर्गंधने नमः। इस 27वें मंत्र में दास प्रथा का घोर विरोध किया गया है। उस समय लोग बरबस या किन्हीं कारणों से बड़े दीनहीन बने व्यक्ति के पुत्रों को खरीद लेते थे, संतानें खरीद लेते थे और ले जा कर के उनको बेच लेते थे। यह बड़ा अभिशाप था। अरे ये तो प्रथा मध्य युग में भी थी। मध्य एशिया में गुलामों की बाजार लगती थी और जो तुर्क आदि आक्रमणकारी थे वे आक्रमण करते थे और धन संपदा को लूटते थे। उसके साथ ही साथ सुंदर बालकों और सुंदर स्त्रियों को भी, कन्याओं को भी लूट कर ले जाते थे। और मध्य एशिया में दासों का बाजार लगता था, वहाँ बेच डालते थे। कितना ये नृशंस कार्य था कि जिस माता पिता के संतानें हरण कर ली जाती थी और जो संतान अपने माता पिता से बिछुड़ जाते थे और बाजार में बेच दिए जाते थे, कितना अत्याचार होता था। तो ये तो मध्य युग तक चलता था। भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमक थे। वे धन के साथ साथ यहाँ से ले जाकर के सुंदर बालकों का बर्बश अपहरण कर लेते थे, माता पिता की गोद खाली कर देते थे और जा कर के मध्य एशिया में लगने वाले बाजार में बेच लेते थे। भारत में तो एक गुलामों का वंश भी चला है और गुलाम वंश में 6-7 सुल्तान हुए भी हैं भारत में। गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी उसको कहा जाता है इतिहास में। तो श्रेष्ठ संतानें खरीद लेते थे लोग, हरण करके लाते थे। तो उनमें पौरुष तो रहता ही था, कुशाग्रता तो रहती थी, कुछ गुलाम बड़े श्रेष्ठ निकल जाते थे। तो कहने का मतलब यह प्रथा बहुत दिनों तक चली। ऋग्वैदिक काल में भी यह प्रथा चल रही थी। तो भारतीय आर्यों को नहीं पसंद थी ये प्रथा। तो अपने दुर्बलता के कारण वे स्वयं नहीं दूर कर पाते, तो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। इंद्र ईश्वर रूप में है, शक्तिशाली है, इसलिए प्रार्थना की गई है कि निशाचर रूप इन मानवों के अपहरणकर्ता, गुलामों के बेचने वाले राक्षस से हम सबको छुड़ाओ। तो यह जिसने रिक्षात अंघसा मुचत, रिक्षात माने राक्षसों से, अंघसा माने पाप से, मुचत माने मुक्त किया। और जिस इंद्र ने सप्त सिंधुषु, 7 नदियों में सिंधारी, सिंधु झेलम चिनाबार जो थी, उनमें आर्यात माने जल प्रवाहित किया। दासस्य वधा, और दास बनाने वालों का जिस इंद्र ने वध किया। तो वे नम्र ऐसे, हे परम बलशाली इंद्र, नी नमः, हम तुम्हारा नमन करते हैं। जिन इंद्र ने अपने भक्तों को निशाचर और दुष्कर्मियों से मुक्त किया,
जिन्होंने सातों सरिताओं में जल प्रवाहित किया, जिन्होंने उन अत्याचारियों को नष्ट किया जो मनुष्यों को गुलाम बनाते थे, ऐसे शक्ति संपन्न इंद्र को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। निशाचरों से दुष्कर्मों से निज भक्तों को मुक्त किया, सातों सरिताओं को जिसने जल प्रवाह से युक्त किया, जो दास बनाने वालों को ललकारे मारे कर प्रहार, ऐसे बलशाली इंद्रदेव को नमन हमारा बार बार। ओम 8-24-28 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र द्वारा दानार्थ उपदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा अपरोषाम्ने सनिभ्य आवह रजिम् व्यश्वेभ्यः सभगे वाजिनीमते। इस 28वें मंत्र में दान देने हेतु उत्साहित किया गया है, उपदेशित किया गया है और कथित है कि पति पत्नी दोनों सुपात्रों को दान दें। वरो, हे श्रेष्ठ मनुष्यों, सुषाम्ले शनिभ्य, शांत व्यक्तित्व वाले याचक को तुम दोनों, वैश्येभ्य और उत्तम प्रगति वाले मनुष्यों को रईम आवह, धन लाकर दो। रई जानते हैं धन, आवा लाकर दो। सुभगे वाजिनीवती, हे सुभगा संपत्तिशालिनी नारी देवी रूपा तुम, यथा योग्य धन प्रदान करो, सुपात्रों को धन दो। हे मनुष्यों, तुम उत्तम और शांत मनुष्यों को, सुपात्रों को तथा उद्यमी प्रगतिशील मनुष्यों को दान दो। हे सौभाग्यवती समृद्धा नारी, तू भी यथा योग्य सुपात्रों को दान दे। हे नर, उन्हें दान दो जिनको उन्नत प्रगतिशील पाओ। हे नर, उन्हें दान दो जिनको उन्नत प्रगतिशील पाओ। हे सौभाग्यवती नारी, तुम यथाशक्ति देती जाओ। ओम 8-24-29 देवता इंद्र शीर्षक सदाचारियों को धन संपत्ति मिले। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनार्यस्य दक्षिणाभ्यश्वाङ्केतु सोमिनाः स्थोरञ्जनाथः शतवत्सहस्रवत्। इस 29वें मंत्र में यह कथित है कि दान दिया जाए, लेकिन सुपात्र को दिया जाए और वह दान जन जन तक पहुँचे, कोई सुपात्र उससे वंचित न रहे। तो नार्यस्य सोमिना, नरों यानी मनुष्यों का हितैषी और सोम यज्ञ करने वाले मनुष्य के दक्षिणा माने दान भी अश्वान आ एतु उत्तम रीति से प्रगत करने वाले मनुष्यों के पास पहुँचे। यानी सोम यज्ञ होता था तो उसमें बड़ी मात्रा में दान दिया जाता था, लेकिन यहाँ थोड़ा संकेत किया गया है कि वह विपुल दान ऐसे पात्रों को दिया जाए जो सुपात्र हैं, क्योंकि अगर कुपात्र दान पावेंगे तो उस दान को वो दुरुपयोग की ओर ले चलेंगे, व्यसन में लगावेंगे, दुर्व्यसनों में लगावेंगे और पाप कर्मों में लगाकर
एक नकारात्मक संदेश देंगे। तो इसलिए उन लोगों के पास दान पहुँचे जो दान का सकारात्मक शुभ कर्मों में प्रयोग करने वाले हैं। शतवत सहस्रवत, सैकड़ों हजारों संख्या में स्थूलम राधा माने स्थूल धन भी उनके पास पहुँचे। स्थूल धन का मतलब हुआ कि हाथी घोड़े और ये सब। खैर हाथी के दान को तो मतलब उस समय जिस प्रदेश में आज रह रहे थे वहाँ संभवतः हाथी नहीं होते थे, क्योंकि दान में घोड़े की चर्चा और अन्य धन की चर्चा आई है। हाथी को अभी तक दान के सिलसिले में नहीं देखा गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्यों का निवास स्थल जो था वो आज के पाकिस्तान ही में विशेष रूप से सिमटा था। तो उधर अश्व पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। संपर्क रहा होगा अरबाज से। अरव कहा गया है, अरव से अरब बना होगा, अरव घोड़े को कहते हैं। तो अरबी घोड़े तो प्रसिद्ध होते ही हैं, और घोड़ा अधिक उपयोगी था। हाथी तो उतना उपयोगी नहीं था, क्योंकि एक तो हाथी का पालना कठिन होता है, दूसरे हाथी तेज़ नहीं भाग सकता है। तो बहरहाल स्थूल धन जो है, जो एक सूक्ष्म धन होता है, हीरा हुआ या और सद्भावनाओं वाले सद्विचारों वाले धन सूक्ष्म धन है। स्थूल धन वो है जो कि बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़े और जिसका उपयोग हो सके स्थूल रूप में। जो स्थूल धन है, जो सूक्ष्म धन है, वो विद्या है, कला है, कौशल है। तो सूक्ष्म और स्थूल धन दोनों मिले किनको? जो सत्पात्र हैं, मानव के हित चिंतक, यजनशील, सोम यज्ञ करने वाले व्यक्ति के दान के धन उत्तम रीत से प्रगति करने वाले मनुष्यों के पास पहुँचे, कुपात्रों के पास नहीं। सोम यज्ञ में प्रदत्त प्रचुर धन उन लोगों के पास पहुँचे जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में, और स्थूल धन भी उन्हें मिले। सुपात्रों को दान पर्याप्त मिले ताकि वे उसका शुभ कर्मों में सदुपयोग करें। देश में कोई दरिद्र न रह जाए, लेकिन दान सुपात्र को ही मिलना चाहिए। जो मानव के हित चिंतक हैं, यजनशील, जो करते दान, प्रगतिशील सुविचारी को वे मिलते रहें सहित सम्मान। ओम 8, 24, 30 देवताएंद्र शीर्षक अशुभ भाव से होने वाले कर्ता सुख न पाएं। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यत्वा पृच्छादे दानः कुहजा कुहजा कृते एषो अपश्रितो बलोगो भदेवतिष्ठते। इस 30वें मंत्र में यह कथित है कि वे लोग जो कि छली हैं, कपटी हैं, मायावी हैं, रूप बदलते रहते हैं, ऐसे लोग समाज से बहिष्कृत किए जाएं और झाड़ झंखाड़ वाले वन में रहने को विवश कर दिए जाएं। तो कुह्या कृते, हे माया और मायावी को नष्ट करने वाली उषा देवी, यह ईजाना जो यज्ञ करने या जो यज्ञ करता हुआ कुह्यात्वा पृच्छति, कुह्यात्वा पृच्छाति, माया से तुझे
पूजना चाहे। ऐसा माने यह, बलह माने बलासुर नाम का असुर, अपश्रिता माने निराश्रित होकर, गोमतीम अवतिष्ठत, गोमती नदी के उजाड़ प्रदेश में रहने को विवश कर दिया जाए। हे मायावी शक्तियों को नष्ट करने वाली उषा देवी, यदि यज्ञ करता हुआ कोई छल पूर्वक बलवती आसुरी शक्तियों को पाना चाहे तो कपटी यज्ञ करने वाला वह व्यक्ति निराश्रित हो जाए और झाड़ झंखाड़ वाले वन में गोमती नदी के शून्य उजाड़ प्रदेश में ढकेल दिया जाए। ऐसे दुष्ट को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उसे रहने न दिया जाए। देखिए यहाँ यह बात बताई गई है कि कोई मायावी यज्ञ करे और यज्ञ करने के पीछे उसकी भावना हो कि हम किसी स्थल विशेष को यज्ञ करके अपने वश में कर लें, तो ऊपर से तो बड़ा कंठी माला पहने हुए है, यह कह रहा है कि हम तो यज्ञ करने वाले हैं, और उस यज्ञ के बहाने उसकी नीयत खोटी हो, तो ऐसे मायावी को समाज में न रहने दिया जाए। देखिए बड़े पते की बात ऋषि कह रहा है। आज के युग में तो इसका बड़ा फैलाव है। तमाम लोग साधु महात्मा कंठी बड़ी बड़ी पहन करके, बड़ा रूप बना करके ढोंग से अपने को बड़ा बनाते हैं और धर्म के आड़ में वो अपहरण करते हैं, भूमि का यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बहाने उस भूमि को अपने वश में कर लेना चाहते हैं, तो वे कपटी हैं, मायावी हैं। तो देखिए बहुत पहले संदेश इसने दे दिया था कि भाई कोई यज्ञ कर रहा है, कोई राम नाम या किसी देवता की पूजा के बहाने कोई छल कर रहा हो तो वह बड़ा पापी है। उसको तो बड़े जंगल में ढकेल दो जहाँ सिंह व्याघ्र सर्प आदि रहते हों, समाज में उसे रहने का अधिकार नहीं है। देखिए साधु वेश में बड़ा छल होता आया है। रावण साधु बन करके सीता के अपहरण के लिए बढ़ा था और साधु बनकर उसने सीता ऐसी सती नारी को हर लिया था। इसलिए ढोंगी साधुओं से बचना चाहिए। तमाम लोग भूसा मांग कर लाते हैं गाय को खिलाने के लिए कि गो पालन करेंगे, लेकिन भूसा का व्यापार करते हैं, भूसा बेच देते हैं। ऐसे न जाने कितने छल कपटी होते हैं। इसी भावना को लेकर के गीता में कहा गया है कि गहनो कर्मणा गति, भाई कर्म की गति बड़ी गहन होती है। तो कर्म की गति को, उसकी सूक्ष्मता को देखना चाहिए। कर्म अकर्म विकर्म उसमें कहा गया है। भाई कर्म तो साधारण कर्म है, लेकिन विकर्म भी होता है। कर्म के पीछे, कंठी माला के पीछे, वेश बनाने के पीछे, कर्म यज्ञ करने के पीछे अगर नियत खोटी है तो वह जो है वो विकर्म कुकृत्य माना जाएगा। लेकिन जिसको लोग कुकृत्य कहते हैं वह भी यदि उत्तम भाव से किया जाए तो वह जो है वो कुकृत्य नहीं रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी लुटेरे को, किसी ठग को, किसी मायावी को नष्ट कर रहा है, मार डाल रहा है, तो वह मार डालना, हिंसा करना कुकृत्य नहीं है, वो सुकृत्य है। राम और कृष्ण जीवन भर यही करते रहे। राक्षसों का संहार करते हुए उनका पूरा जीवन दुष्टों को मारने में लगा। और तुलसीदास जी राम के उस रूप पर कितना रीझे हैं। वे खरदूषण के सेना के राक्षसों का संहार करते हैं। बाण लगने से फव्वारे बन करके रक्त की बूंदें भगवान राम के मुखमंडल पर फैल जाती हैं। उस छवि पर तुलसीदास जी रिझे हैं कि सोनित बिंदु जटानी जटे तुलसी प्रभु सोहें महाछवि छूटी, मानो पर्वत शैल विशाल पर रेंग चली बर वीर बहुटी। राम का सुंदर श्यामल शरीर,
रक्त बिंदुओं से ऐसा लग रहा है कि मानो नीलम पर्वत की चोटी पर वीर बहुटियाँ रेंग रही हूँ। एक रेशमी कीड़ा है, लाल लाल होता है वर्षा का। तो सीत ही चते श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन रखाता। वीर नारी सीता अपने इस पति के रूप को देखती हैं कि उनका श्यामल मुखमंडल राक्षसों के रक्त के बिंदुओं से भरा है, तो बहुत प्रेम से उसको देखती हैं। अपने को धन्य मानती है कि हमारा पति दुष्टों का संहार करके आया, उसके रक्तपिंड घृण नहीं है, बीभत्स नहीं है। तो कहने की यह मतलब, ये वेद में इस कुकृत्य और कृत्य कर्म के स्वरूप की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है कि कृत्य कोई भी हो, यदि सद्भावना पूर्वक किया जा रहा है तो वह सराहनीय है। और कोई ऊपर से सत्कृत्य दिखाई पड़ रहा है, बड़ा अच्छा काम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यदि उसके पीछे कोई दुर्भावना है, माया है, छल है, कपट है, तो वह निंद है। इसीलिए यहाँ उसको कपटी कहा गया, मायावी कहा गया है। मायावी क्या करता है? ऊपर से कुछ, भीतर से कुछ। तो वही कहा गया है कि हे माया को नष्ट करने वाली, जो ईजाना माने यज्ञ करता हुआ, जो कोहिया तो प्रच्छात माया से तुझे अपने वश में करना चाहे, ऐसा यह बला माने बलपूर्वक कार्य करने वाला, अथवा बलासुर की भांति आसुरी प्रवृत्ति वाला, अपश्रिता माने निराशित होकर जीवन व्यतीत करे और समाज में उसका तिरस्कार हो। कि गोमती अवतिष्ठति, अत्यंत झाड़ झंखार भरे गोमती नदी के उजाड़ प्रदेश में रहने को विवास कर दिया जाए, उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए। तो हे मायावी शक्तियों को नष्ट करने वाली उषा देवी, यदि यज्ञ करता हुआ कोई छल पूर्वक आसुरी शक्तियों को पाना चाहे, तो कपटी यज्ञ करने वाला वह व्यक्ति निराश्रित हो जाए, निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए और झाड़ झंखाल वाले वन में गोमती नदी के शून्य उजाड़ प्रदेश में रहने को विवश कर दिया जाए। ऐसे दुष्ट को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे समाज में न रहने दिया जाए। इससे गोमती नदी का नाम आया है। तो जब यह मंत्र देखा गया होगा तो गोमती का तट बड़ा दुर्गम रहा होगा, मतलब वहाँ तक आर्य पहुँच गए थे पश्चिम से पहुँचते पहुँचते, लेकिन वह तट बड़ा दुर्गम रहा होगा। वहाँ पर मानव नहीं रहते होंगे, इसे झाल झंखार से भरा रहा होगा। तो वही कहा जा रहा है संकेत में कि उन दुष्टों को ऐसे भयावह प्रदेश में भेज दिया जाए, समाज से निकाल दिया जाए, निष्कासित किया जाए, बहिष्कृत किया जाए। यदि मायावी नर यज्ञ करे, यदि मायावी नर यज्ञ करे, आसुरी शक्ति चाहे पाना, तो वह फल फूल नहीं पाए, बन जाए निराशित बेगाना। आसुरी बुद्धि वाला वह नर वन मध्य धकेल दिया जाए, आसुरी बुद्धि वाला वह नर वन मध्य धकेल दिया जाए। सूने तट पर ही रहे, समाज में रहने नहीं दिया जाए, रहने नहीं दिया जाए। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 24वें सूक्त के 30 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। संक्षेप व्याख्या उसकी सुनी। अब तक जो मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 6580 हो चुकी है और इसमें इंद्रदेव प्रार्थित हैं, जो कि परम देव के रूप में देखे गए हैं, सर्वशक्तिमान रूप में देखे गए हैं, प्रेरक रूप में देखे गए हैं। दुष्टों का दमन करते हुए उनको देखा गया है और सज्जनों के पालक के रूप में देखा गया है। उनकी प्रार्थना हेतु लोगों को प्रेरित किया गया है कि इंद्रदेव की प्रार्थना हो, उनके सद्गुणों का ग्रहण हो और जीवन को धन्य बनाया जाए। इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि हमें आत्मबल दें और विविध धन दें, ताकि हम जो हैं वो हर प्रकार से सशक्त बन करके दुष्टों का संहार करें, दुष्टों को समाज में न रहने दें और सत्कर्म में लगें तथा जीवन को धन्य बनाएं, समाज को दुष्टों से शून्य बनावें, ताकि सज्जन उत्थान करें और दुर्जन
जो है वो हर तरह से नष्ट हों, उनका पतन हो। तो हम देख रहे हैं कि वेदों की भावनाएं कितनी पवित्र हैं और इन्हीं सब भावनाओं को बाद के साहित्य में रामायण आदि में स्थापित किया गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में जो कहा गया है, यही भावना दिखाई गई है कि चाहे वो परमात्मा हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, किसी भी रूप में हो, वे दुष्टों का संहार करने और सज्जनों को उत्थान देने में सदैव अपनी शक्ति लगाते रहते हैं, विविध रूपों को धरते रहते हैं ताकि समाज में संतुलन रहे, शिष्ट कर्म चले। यदि दुष्ट ही दुष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? एक मछली दूसरे मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, समाज में कभी सुख शांति नहीं हो पाएगी। समाज में दुष्टों का विनाश होता रहा और सज्जनों का संरक्षण होता रहा, तभी तो मनुष्य आगे बढ़ पाया। नहीं तो वन्य जीवों के पास उन्हीं के समान रहता और जैसे वे अभी तक वस्त्र नहीं पहन पाए और एक दूसरे को खा जाने की चेष्टा करते रहे, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, जैसे जो सशक्त जीव होता है वह दुर्बल को मार के खा जाता है, तो वही स्थिति मानव समाज की भी रहती है। लेकिन मानव समाज में एक संतुलन के लिए जो दुष्ट हैं, जो छली हैं, कपटी हैं, उनको दबाने, उनका संहार करने का एक वातावरण उस शक्ति विशेष से पैदा किया गया जिससे संतुलन है। नहीं तो फिर वही जंगल का न्याय होता, जहाँ कमज़ोर होना पाप है, जहाँ हर सशक्त जीव दूसरे निर्बल को बिना किसी न्याय के, बिना किसी कारण के मार डालता है, खा जाता है और कमज़ोर नहीं रहने पाता है। तो जंगल न्याय यही है। तो जंगल न्याय में मंगल कहाँ? तो इसलिए संदेश दिया गया है, देव प्रवर से प्रार्थना की गई है कि वे दुष्टों को समाज में न रहने दें, समाज में सद्भाव हो, समाज में सत्कर्म हो, समाज में जो श्रेष्ठ हैं वो दान दें, धन एक जगह संचित न रहे और जो कुपात्र हैं उनको दान न मिले, सुपात्रों को समृद्ध किया जाए ताकि सृष्टि में सद्भाव का, संतुलन का एक वातावरण फैले और मानवता विजयी होकर आगे बढ़ती रहे, उत्थान करती रहे, सद्भावनाएं विकसित हों, दुष्ट दुराचारी न रहने पावें, अत्याचारी समूल नष्ट हों। आज जो मानवीय भावनाएं हैं वे वेद में भरी पड़ी हैं। इसलिए हमारा आग्रह है, प्रार्थना है कि जो हैं बुद्धिजीवी, जो विचारक हैं, वे समाज में ऐसा वातावरण बनावें कि मानव जो है वो कितने ऊंचे उठ जाए, इतने आगे बढ़ जाए कि इसी एक छोटे से ग्रह पृथ्वी में हम न रहें, बल्कि आगे आकाश में हम चंद्र, मंगल, बुध और अन्य जो हैं लोकों तक पहुँचें और वहाँ अपना झंडा लहराएं और नित्य नए नए विकास बनावें, सुखी रहें और सुखी करें। तो वेद की यही भावना है, प्रियम सर्वस्य पश्यत, सबका प्रिय देखो और श्रम करो, शत हर्ष समाहर सहस्र हर्ष संकीर्ण, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो और इस प्रकार से सुखी रहो और सुखी बनाओ। तो हम वेद के इस संदेश को सुनें, वेद का प्रचार प्रसार करें। हम छोटी सामर्थ्य से कर रहे हैं, आप सब और अधिक सामर्थ्य से युक्त होकर के वेद के संदेश को, जो शाश्वत हैं और ईश्वरीय संदेश हैं, क्योंकि उस युग में जबकि मानव अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, भारत में इस ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो उसका प्रकाशक कोई और है, परम शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया है। तो इस लघु निवेदन के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।